बोलिए सनातन धर्म की। देखिए हमारे जितने भी यहाँ पंक्ति पर बैठे हुए हैं, आदरणीय परम पूज्य मानस भवन के अध्यक्ष, मैं तो उनके सामने यदि कुछ बोलूं तो सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा है। तो हम तो आपके सामने बालक हैं, कुछ त्रुटि हो तो आप क्षमा करिएगा, है ना। एक बात, दूसरी बात, आप भी पूज्य गुरुतुल्य हैं। आप सभी के आशीर्वाद से और आप सभी हिंदुओं के सहयोग से सनातन धर्म सभा गति को रूप ले रही है। मैं आप दोनों के ऊपर या आप दोनों के लिए संकेत मात्र भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, तथापि किंचित मैं बोलना चाहता हूं। पुराण प्रक्षेप में, पंडित पछाड़ में हजारों ऐसी पुस्तक हैं जिनमें मिलावटों का संदेश दिया गया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवती अम्बा, पराम्बा, दिव्यम्बा सीता जी जब गंगा मैया को पार कर रही हैं तो उस समय भाई एक श्लोक बोलती हैं। ये बहुत मिलावट की गई है हमारे धर्मशास्त्रों में, इसे अलग करना पड़ेगा। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ आदरणीय शर्मा जी की। वहां एक श्लोक आता है, गंगा मैया को पार करते समय भगवती सीता जी कहती हैं कि सुरा घट सहस्त्रेण मांस भूतौ दनेन च यक्षत्वाम प्रियताम देवी पुरीम पुनरुपागता। दोनों गुरुदेव की बात का समाधान है इसमें। उसमें लिखा है, सीता जी स्वयं कह रही हैं कि हे गंगा मैया, यदि मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल वनगमन की यात्रा करके लौट आऊंगी तो मैं आपको मांस चढ़ाऊंगी, मैं आपको 1000 सुरा से भरे हुए कलश चढ़ाऊंगी। तो सिद्ध हो गया कि भगवान राम भी मांस खाते होंगे, सीता जी भी मांस खाते होंगे। पर ऐसा नहीं है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति करणार्थक लुट प्रत्यायन्ते इति व्याकरण शब्दाः शब्दार्थः भेदो नास्ति व्याकरण माध्यमेन यह शिक्षति। व्याकरण शास्त्र कहता है धर्मशास्त्रों में एक शब्द के 1000 अर्थ हैं। वहां अर्थ क्या लगाया गया है? भगवती सीता जी कह रही हैं कि जो सुरा जो शब्द आया है, जिसे लोग दारू कहते हैं, पर उसका अर्थ समझना पड़ेगा। भगवती सीता जी कहते हैं सुरभिर देव पूजितैहि वंदितैहि देव लोके तिष्ठति। नंदिनी की पुत्री सुरा नाम की गाय है। उस नंदिनी की पुत्री जो सुरा नाम की गाय है, उस सुरा नाम की गाय के जो स्तन है उनसे भरे हुए दूध का 1000 कलश गंगा मैया में आप में अर्पण करूंगी। हमने शब्दों का अर्थ कर लिया है। गुरु चरणों में बैठकर कि यदि किसी शिष्य ने विद्या का अध्ययन नहीं किया है, स्वाध्याय नहीं किया है, परिस्तरण नहीं किया है, परिशीलन नहीं किया है, अनुगमन नहीं किया है, आच्छादन नहीं किया है, तो वो जनता में गलत संदेश देगा। बोलो राधे राधे। अब आती मांस की बात। मांस के 25,000 पर्यायवाची मेरे पास शब्द हैं। आप लघु सिद्धांत कौमुदी में देख लीजिए, सहसिक प्रकरण में देख लीजिए और भ्वादी प्रकरण में आप देख लीजिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि के थोड़ा नोट आप देख लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको एक बता देता हूँ, मांस उड़द को भी कहते हैं, मांस वस्त्र को भी कहते हैं, मांस पुरुष को भी कहते हैं, मांस घोड़े को भी कहते हैं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उत्पत्ति लिखी हुई है, उदकोचे फलेषु छिलकेषु च। जो फल होते हैं नाना प्रकार के जो मीठे व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों के छिलके को हटा करके हे गंगा मैया फलों के छिलके को हटा दो। संस्कृत में अंदर का जो गूदा होता है, संस्कृत में उसे मांस कहते हैं। सीता जी कहती हैं उन जो मीठे मीठे फल हैं, उन फल के छिलके को हटा करके अंदर का जो गूदा है वो मांस में आपको चढ़ाऊंगी। तो शब्दार्थ अनर्थज्ञाः ते अधितम व्याकरणम न जानन्ति ते कुर्वन्ति एतादृशाः अनर्थाः। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों गुरुओं की बातों में, चरणों में। एक बात और मैं बता दूं, मैक्स मूलर ने अपनी डायरी में पेज नंबर 25 में लिखा है। जो मैक्स मूलर है, जर्मन का विद्वान है, मैक्स मूलर कहता है कि यदि भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है तो संस्कृत को तोड़ दो। भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है, मैक्स मूलर हुआ, कामिल बुल्के हुआ, अरस्तु हुआ, इन्होंने लिखा यदि भारत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है तो संस्कृत को तोड़ दो। बोले क्यों तोड़ दो? बोले इसलिए तोड़ दो कि 80% शब्द जापान यूज कर रहा है, 80% शब्द चाइना यूज कर रहा है। चाइना की जो मशीनरी है ना, आपको पता है संस्कृत में नाम रहते हैं लुप्त हंसा, परमहंसा, मगध हंसा, ये एरोप्लेन के नाम है। तो चाइना वालों से पूछा आपने संस्कृत का 80% यूज क्यों किया? बोले इसलिए 80% यूज किया, 20% इसलिए यूज नहीं किया। फिर तो अंतर ही पता नहीं चलता भारतीय भाषा कौन सी हो, हमारी भाषा कौन सी। गूगल पे सर्च कर लेना, नमाज जो शब्द है नुम धातु से बना हुआ है। नमति नमता नमनसी नमसी नमता नमत, और नमामि नबाबा नमामा, नमाज सब संस्कृत का है ना कि उर्दू का शब्द।
गूगल पे सर्च कर लेना। वामन राव आप्टे की डिक्शनरी पेज नंबर 372 पर, पेज नंबर 23 पर, और संविधान में आप आर्टिकल 14 को देखेंगे, आर्टिकल 13 को देखेंगे और आर्टिकल समथिंग 17 को देखेंगे। वहां लिखा गया है यदि कोई दूसरी भाषा का शब्द, यदि संविधान में शब्दों की आवश्यकता पड़ती है तो वो संस्कृत के शब्दों को लेंगे, ना कि किसी अन्य भाषा के शब्दों को। एक बात और मैं जानकारी के लिए आपको दिला दूं, सबसे दुनिया की गरीब भाषा है इंग्लिश है, मात्र 10,500 शब्द हैं, उधार लेकर के 19,500 के लगभग पहुंचते हैं। हिंदी में अपने जो निजी शब्द हैं 10 लाख हैं, उधार लेकर के लगभग 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। आपको पता है संस्कृत भाषा में कितने शब्द हैं? 1 अरब 80 करोड़ 90 लाख से ज्यादा उसके निजी शब्द है। संस्कृत भाषा है, दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश है। तो अर्थों को समझना पड़ेगा। बाकी दोनों गुरुओं ने जो बात कही वो विचारणीय है और हम तो आपका अनुकरण करते हैं, हम तो आपके बालक हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम करूंगा। उसके पहले कुछ नाम मैं करूंगा या बोलूंगा, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे नाम रह गए थे।